चरण क्या है? जाग्या सो बैठा होए। बैठा होने का तात्पर्य ज्ञान मिल जाना, और ज्ञान के मिलने के बाद अब इस ज्ञान को समझना यानी बैठा होना। क्या है ज्ञान को समझना यानी बैठा होना? यानी हर सुंदर साथ ज्ञान को ले करके जिस दिन इस ज्ञान को समझ करके सारे दुनिया के देवत्वों को छोड़ करके जब एक परमात्मा पर निष्ठा ला दे तो समझ लेना कि ये बैठा हो गया। और यदि ज्ञान को लेने के बाद भी परमात्मा पर विश्वास नहीं आए तो थोड़ा बहुत जाग तो गया है लेकिन अभी बैठा हुआ नहीं है। तो इसीलिए ये बैठा होना हुआ और बैठा हो गया है तो उसके बाद खड़े होने का प्रसंग है। बैठा सो ठाड़ा होए और खड़े हो जाना यानी उस पर पूर्ण आस्था ला देना, उसमें समर्पित हो जाना। ईश्वर प्रणिधानाद्वा कि उस पे समर्पित हो जाओ, और जब उस पे समर्पित हो जाए तो समझ लीजिए आगे पांव भरे सोए। ये चौपाई का अंतिम चरण। अने पांव धरवो એટલે कहनी सुननी गई रात में, आया रहने का दिन बिन रहनी ना होवे। कि भाई कहनी सुननी, जो सुनने का टाइम था और जो कहने का टाइम था वो दोनों टाइम समाप्त हुए। यानी अज्ञानता से उठना, बैठ जाना और उस ज्ञान पर आस्था ला देना यानी खड़े हो जाना, और अब चलने का टाइम। यानी अंतिम शब्दों में स्वयं सदगुरु पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राज जी महाराज क्या कहते हैं? सखी हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो होशियार। ये पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के मुख से कहे हुए वचन यानी आखरुल जमा इमाम महदी के द्वारा कहे हुए वचन, और पांचवें दिन की लीला में लीला करने वाले वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जिस पुरुष के मुख से ये शब्द निकले क्या है? सखी हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो होशियार। कि हे परमधाम की आत्माओं, हम तो इस दुनिया से ध्यान के माध्यम से अब चल पड़े हैं, लेकिन तुम भी हमारे साथ चल देना। यानी ये हुआ क्या हुआ? आगे पांव भरे सोई। यही है इस पूरी चौपाई का अर्थ। और ये पूरी चौपाई को आत्मसात किया हो तो सदगुरु महाराज श्री जागनी रतन सरकार श्री ने, उन्होंने इन्हीं एक चौपाई पर पूरा जीवन सार्थक कर दिया। और यही चौपाई पूरे सुंदर साथ समाज में फेमस रही। यानी पहले सदगुरु से क्या प्राप्त हुआ? दो ही शब्द। कितने शब्द? महाराज श्री राम रतन दास जी के माध्यम से हमें क्या मिला? प्रेम और सेवा। सरकार श्री जागनी रतन से हमें क्या प्राप्त हुआ? अज्ञानता की घोर निद्रा से निकलना, ज्ञान को ग्रहण करना, ग्रहण करके निष्ठा को धारण करना, और निष्ठा को धारण करने के बाद क्या है? उस निष्ठा को आत्मसात करना, और आत्मसात करके इसी निष्ठा के आधार पर यहां से कदम भर देना। ये किनका हुआ? सरकार श्री के द्वारा आत्मसात की हुई चौपाई। ये सभी चौपाइयां अक्षरातीत के मुखारविंद से कही हुई, पर बात ध्यान इतना रखना कि जो आत्मदृष्टा बनते हैं उस चौपाइयों को आत्मसात करते हैं। आत्मदृष्टा उसी को बोलते हैं कि वाणी में तो 18,758 चौपाइयां हैं, पर उन चौपाइयों में से जो परमहंस जिस चौपाई को आत्मसात करते हैं इसलिए उस चौपाई के वो आत्मदृष्टा कहे जाते हैं। और ये आत्मदृष्टा क्या होता है? कि इन्हीं चरणों पर चल करके दिखाना, यह है आत्मदृष्टा और आत्मसात करना। तो इन्हीं आत्मसात की हुई चौपाइयों को हम उन सदगुरु को समझे और उन सदगुरु के द्वारा आत्मसात किए हुए सिद्धांतों को समझे। अब क्यों समझना चाहिए? तो ऋषि मुनियों ने यही कहा, येन गताः महाजना तेन पंथा गतः। कि जिस पंथ और जिस मार्ग से महाजन यानी जो महापुरुष गए उन्हीं मार्ग पर जाना, दूसरे कोई और मार्ग पर मत चढ़ जाना।
तो इसलिए आप देखना, वेद के अनेकों सूक्त है, अनेकों सूक्त में, हर सूक्त में जहां जहां जिस जिस ऋषि ने मंत्र को आत्मसात किया, उसी ऋषि का उस मंत्र के साथ नाम जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि उस ऋषि ने उस मंत्र को आत्मसात किया है। तो इसी तरह चौपाई भी आत्मसात करते हैं, और आत्मसात करने के बाद और इन सबका कंबाइन प्रेम, सेवा और समर्पण तीनों का कंबाइन है पूज्य श्री स्वामी जी। कंबाइन यानी इन कहा जाता है कि सदगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी दादा समान है और सरकार श्री पिता समान है। दोनों को ही सर्वे सर्वा मानने वाले पूज्य श्री स्वामी जी और उनकी ही श्रृंखला में, यानी बीज बोया अक्षरातीत ने, उस फुलवारी में सिंचन किया अनेकों परमहंसों ने, और उस फुलवारी में से नए फूलों को उत्पन्न किया, यानी कि एक नई विचारधारा की मोड़ को लेकर के आए वो स्वयं सदगुरु महाराज सरकार श्री। और उस उत्पन्न किए हुए फूलों में से अनेकों फूलों को बनाना और उसको अनेक वृक्षों के रूप में फैला देना, यानी ये पूज्य श्री राजन स्वामी जी का कार्य है। और उन सभी के साथ उस छाया में और उस आशीर्वाद में आप सब फलीभूत हो। बोलो श्री प्राणनाथ। हम उन्हीं सदगुरु के छत्र छाया में अक्षरातीत का ज्ञान अक्षर ब्रह्म के माध्यम से वेद के रूप में आया, और सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी और सदगुरु महाराज श्री महराज ठाकुर के माध्यम से अक्षरातीत ने इन दोनों तनों में विराजमान हो करके ये ज्ञान हम सबको दिया। और उस ज्ञान की छत्र छाया